हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम इस वीडियो में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर और विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। गारंटी है आपको याद हो जाएंगे इस वीडियो में, कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सबसे पहले लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर लोकेटेड है। याद रखिएगा सबसे पहले ही ये महाद्वीप कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पे पनामा जल संधि है, पनामा स्थल संधि है, इसके द्वारा ये साउथ अमेरिका अलग होता है। याद रखिएगा ये यहाँ पे एशिया है और एशिया यूरोप से यूराल पर्वत मिलेगा आपको, काकेशस मिलेगा, भूमध्य सागर मिलेगा, काला सागर मिलेगा, इसके द्वारा अलग होता है एशिया। ठीक है, यहाँ पे ये आपको यूरोप मिल जाएगा। तो यूरोप और अफ्रीका से मतलब एशिया और अफ्रीका से क्वेश्चन आता रहता है कि कहाँ कैसे अलग होता है। तो लाल सागर याद रखना आप इसको, सुएज नहर अलग करता है, सुएज नहर अलग करती है एशिया को अफ्रीका से। क्लियर। तो ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में पूरा आ जाएगा ये ओशिनिया। ठीक है, और ये नीचे सबसे नीचे कौन सा मिल जाएगा, ये श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा है, अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई रहता नहीं, यहाँ पे अनुसंधान कार्य होते हैं। भारत के भी है, मैत्री है, ठीक है, भारतीय है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले चलिए अब लोकेशन देखते हैं। जिस अमेरिका को हम अमेरिका अमेरिका बोलते रहते हैं, एक्चुअली में वो अमेरिका नहीं है, वो एक नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट है। याद रखिएगा एक पार्ट ये वाला है, वो कहलाता है अलास्का। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखना हम ये आर्कटिक ओशियन है, इसके ऊपर कौन सा ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर मिल जाएगा, पैसिफिक मिल जाएगा और यहाँ पर भी पैसिफिक मिल जाएगा। तो ये दो हो गए, एक और दो। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। याद रखिएगा ये आपको यहाँ पे इंडियन ओशियन मिल जाएगा, हिंद महासागर मिल जाएगा। आधा महासागर के नाम से किसको जानते हैं, तो वो है इंडियन ओशियन। क्यों जानते हैं इसको आधा महासागर, क्योंकि ऊपर ये पूरा गया ही नहीं। आप इसको देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर तक है, ये पूरा ऊपर तक है ऐसे। ठीक है, ये पूरा ऊपर तक है ऐसे। ठीक है, कभी कभी इसका शेप भी पूछ लेता है। तो प्रशांत महासागर का याद रखना आप, ट्रेंगुलर है। ठीक है, अटलांटिक ये है, तो अटलांटिक कैसा है, एस आकार का है। ठीक है, याद रखना। अब एक कुछ भूगोलविद्ता ये मानते हैं कि दक्षिणी सागर भी है, और बल्कि भूगोल नहीं मानता, लेकिन आपको फिर भी याद रखनी है कि यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप 100% ये 5 महासागर ही लगा के आएंगे। कौन कौन से, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन। ठीक है, लेकिन आप यदि यूपीएससी या सिविल सर्विस की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप 4 ओशियन ही लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए लोकेशन फिट हुई दिमाग में आपके। याद रखना यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर नीचे साउथ अमेरिका। ठीक है, ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप ये लगभग लगभग जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे यूराल अलग होता है, अभी डिस्कस करेंगे हम पर्वत अच्छी तरह से। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नीचे कौन सा है, ये न्यूजीलैंड है, और ये है आपका अंटार्कटिका। क्लियर। चलिए देखते हैं हम। अब आप बता सकते हैं आसानी से, ये कौन सा बताया हमने, नॉर्थ अमेरिका बताया। ये द्वीप कौन सा है, याद रखिएगा ये ग्रीनलैंड का द्वीप है, और जो किसके कब्जे में है, डेनमार्क की। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये नीचे साउथ अमेरिका हो जाएगा। ये अफ्रीका बताया हमने आपको, ये बताया हमने यूरोप। ठीक है, और ये बताया एशिया, ये बताया ऑस्ट्रेलिया, ये हम बताया था ये वाला न्यूजीलैंड। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे आप इनकी भी लोकेशन देख लीजिए। ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ये इंडियन ओशियन हो जाएगा, ये पैसिफिक ही है। यहाँ से ये और यहाँ से ये जुड़ा रहता है बेरिंग संधि के द्वारा, बता चुके हैं हम आपको संधियों में। ठीक है, और ये नीचे कौन सा बताया हमने, दक्षिणी महासागर। क्लियर। चलिए अब हम विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर की बात करें अगर, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये वाला पार्ट हमने बताया अभी, अलास्का कहलाता है, जो किसका पार्ट माना जाता है, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अलास्का एक पर्वत शिखर आपको यहाँ पे ये याद रखिए, अलास्का। ठीक है, दूसरी पर्वत शिखर अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैकेंजी है, जिसका अभी नाम क्या रख दिया गया है, माउंट देनाली। याद रखिएगा अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली है। ठीक है, दूसरा पर्वत शिखर आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, हम थोड़ी सी इसको जूम करना चाहेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा रॉकी माउंटेन, दिख रहा है, तो ये रॉकी माउंटेन है, ये नॉर्थ अमेरिका का याद रखिएगा सबसे बड़ा पर्वत है। और रॉकी माउंटेन की अगर सबसे ऊंची चोटी कहें तो माउंट एल्बर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास है, 5000 मीटर के आसपास है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये हो गया। ये कौन सी बताई हमने, अलास्का पर्वत श्रेणी, ये बताई हमने रॉकी माउंटेन। ठीक है,
फिर अब इसके बाद हम नीचे देखेंगे, नीचे नहीं, अभी अब यहीं पे देख लो आप, यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको अपलेशियन। यहाँ पे आपको कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको एक अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सा मिल जाएगा, अपलेशियन। ये तीसरा याद रखना। तो 1, 2 और 3 हो गए। चलिए आप देखते हैं हम यहाँ पे साउथ अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको मिल जाएगी एंडीज। क्या नाम है इसका, एंडीज, याद रखिएगा, एंडीज नाम है। अगर एंडीज की सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम तो माउंट एकांकागुआ हो जाएगी, जो लगभग 7200 मीटर के आसपास है। ठीक है, लंबी की बात कर रहे हैं, सबसे ऊंची की बात करेंगे तो फिर वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। क्लियर। चलिए देख लियो, सबसे लंबी पर्वत माला की बात करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, माउंट एंडीज हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात करेंगे तो फिर कौन सी हो जाएगी, हिमालय हो जाएगी। चलिए, डाउट नहीं आप रखना बिल्कुल भी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, आइए, इसको समझाने से पहले हम आपको ये वाली स्लाइड दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए आप, ये कौन सा है। अब हम थोड़ी से यूरोप पे चल रहे हैं। तो ये स्पेन है, ये फ्रांस है। ठीक है, इनके बॉर्डर में यहाँ पे एक पर्वत है पिरेनीज पर्वत। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है, ये पिरेनीज है, P4 पिरेनीज। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक आल्पस पर्वत है। कौन सा है ये पर्वत, आल्पस है। ये जर्मनी है, जर्मनी में कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, तो इन स्कैंडिनेवियाई इस पर्वत के नाम पर इन देश का, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, ये फिनलैंड है, और यहाँ पे ये डेनमार्क है। इन चारों देशों का नाम इस पर्वत के नाम पर पड़ गया, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। क्लियर। तो यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई पर्वत मिल जाएगा आपको। क्लियर हुआ। चलिए अभी यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा बताया आपको, यहाँ पे बताया हमने पिरेनीज पर्वत, स्पेन और फ्रांस के बीच में है। ये बताया हमने आपको आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत कहाँ पर है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यहाँ पे बताया हमने आपको, जो कि यहाँ पे जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, और ये वाला पर्वत बताया हमने आपको स्कैंडिनेवियाई पर्वत। ये क्लियर हुआ, ये चारों पर्वत आपको। चलिए बहुत अच्छे। ये वाला पर्वत आपको दिख रहा होगा, ये है यूराल पर्वत, जो यूरोप को एशिया से अलग कर रहे हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपको, अभी चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस वाली स्लाइड में देखिए। सबसे पहले हमने कौन सा बताया, हमने बताया आपको यहाँ पे पिरेनीज पर्वत बताया हमने आपको, यहाँ पे बताया हमने आपको, यहाँ पे पिरेनीज पर्वत है, ये आल्पस लिखा ही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हमने ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट के बाद ये बताया हमने आपको स्कैंडिनेवियाई की बात बताया हमने आपको, ये यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत के बाद हमने आपको यहाँ पे बताया कौन सा, काकेशस पर्वत। यहाँ पे आपको कौन सा मिल जाएगा पर्वत, काकेशस पर्वत मिल जाएगा। ठीक है, काकेशस में 3 देश आते हैं, इन तीनों देशों का नाम काकेशस पर्वत की वजह से काकेशस देश पड़ गया। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर अपने यहाँ पे, ये आपको हिमालय तो दिख ही रहा होगा, ये हिमालय हो गया। ठीक है, ये हिमालय हो गया। ये यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको दिख जाएगा हिंदू कुश। ठीक है, और यहीं पर आपको इस साइड चाइना साइड दिख जाएगा तियानसेन। कौन दिख जाएगा, तियानसेन। ठीक है, अब जहां पे ये इनका ट्राई पॉइंट है, जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं पामीर। ठीक है, इसलिए विश्व की सबसे ऊंची जगह हो जाती है ये, और ये विश्व की छत कहलाती है। याद रखिएगा। हमने आपको अभी जब हमने आपको ये आसियान कंट्री बताए थे, तो बताया था हमने कि अराकाम योना पर्वत की वजह से यहाँ से ये बाउंड्री बनाता है कौन, ये म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्वत कौन सा हो जाएगा, अराकाम योना पर्वत। क्लियर हुआ। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 और याद रखनी है। एक तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड का ये वाला पार्ट में कौन है, दक्षिणी आल्पस। इतनी पर्वत आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक यहाँ पर है, याद रखिएगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्वत है, ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, इसके लिए कौन सा याद रखना है आपको, ड्रैकन्सबर्ग। ये कौन सा है, ड्रैकन्सबर्ग। और ड्रैकन्सबर्ग की ऊंची चोटी पूछ लेता है हमेशा पेपर में, माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी, माउंट किलिमंजारो, यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए हम अब अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं इसको, देखते हैं कितना कैच हुआ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे ये क्या है, अलास्का है, ये अलास्का हो जाएगी। अच्छी तरह से बताना। ये वाली कौन सी बताई हमने आपको, रॉकी माउंटेन बताई हमने। यहाँ पे कौन सा बताया हमने आपको, यहाँ पे अपलेशियन बताया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बताया हमने आपको, ये एंडीज बताई हमने। ठीक है, इन दोनों की बॉर्डर पे कौन सा बताया, पिरेनीज बताया। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे कौन सा बताया,
स्विट्जरलैंड में कौन सा था बताइए आप, स्विट्जरलैंड में कौन सा था? तो यहाँ पे था स्विट्जरलैंड में आल्प्स, बिल्कुल आल्प्स था। स्विट्जरलैंड में कौन था? आल्प्स था। आल्प्स के जस्ट ऊपर हमने जर्मनी में बताया था, यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी में कौन सा था? ब्लैक फॉरेस्ट था। और हमने ये जो 3 देश, ये 4 देश दिख रहे हैं ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों देश आते हैं, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए? अलास्का, रॉकी, अपलेशियन, एंडीज, 4 हो गए यहाँ पे, ये 4 ये हो गए, 8 हो गए। पेरेनीज, ठीक है, आल्प्स, ये ब्लैक फॉरेस्ट और ये स्कैंडिनेवियाई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बताया आपको कौन सा, यहाँ पे बताया आपको यूराल पर्वत, यहाँ पे बताया हमने आपको कॉकेसस, यहाँ पे बताया कौन सा? कॉकेसस, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया हमने आपको, यहाँ पे भी एक पर्वत बताया था, कौन सा बताया था? ड्रैगन्सबर्ग, माउंट किलिमंजारो बताई थी इसकी, ठीक है। फिर हमने आपको यहाँ पे एक बताया, ये हिमालय है अपना, यहाँ पे एक बताया हिंदुकुश है पाकिस्तान का, और यहाँ पे एक बताया ये चाइना का त्यानसेन है, और यहाँ पे जो इनका ट्राई पॉइंट है उसको पामीर की छत बताया, ठीक है। म्यांमार अलग होता है किससे? अराकामियोना पर्वत से, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 पर्वत बताए हमने, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यहाँ पे कौन सा है याद रखिएगा, यहाँ पे दक्षिणी आल्प्स है। तो इस प्रकार से 18 पर्वत आपको याद हो चुके होंगे आई होप। चलिए एक बार आप बताइए, हम यहाँ पे करते जा रहे हैं नंबरिंग। देखिए यहाँ पे कौन सा था, 1 नंबर में नंबर डालते जा रहे हैं, आप बताते जाइएगा। ये कौन सी? अलास्का, ठीक है। दूसरे में कौन सा बताया हमने आपको? दूसरे में बताया हमने आपको रॉकी। यहाँ पे क्या बताया था? अपलेशियन। यहाँ पे क्या बताया हमने आपको? एंडीज। यहाँ पे फिर हमने क्या बताया? पिरेनीज। पिरेनीज के ऊपर कौन सा बताया? आल्प्स। आल्प्स के जस्ट ऊपर कौन सा बताया था? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट के जस्ट ऊपर कौन सा बताया था? स्कैंडिनेवियाई। क्लियर? स्कैंडिनेवियाई। फिर यहाँ पे कौन सा बताया था? यूराल पर्वत। फिर यहाँ पे कौन सा बताया था? यहाँ पे कॉकेसस बताया था, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कौन सा बताया था? हिमालय बताया था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बताया था? ये हिंदुकुश बताया था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बताया था? त्यानसेन बताया था, ठीक है। याद रखिएगा 11, 12, 13, ठीक है। देखिएगा एक हमने यहाँ पे भी बताया था आपको, अफ्रीका में, यहाँ पे ड्रैगन्सबर्ग, ठीक है, 14। फिर हमने आपको यहाँ पे एक बताया था अराकामियोना पर्वत, 15। फिर हमने यहाँ पे बताया था आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, 16, ठीक है। फिर हमने आपको यहाँ पे बताया था कौन सा, यहाँ पे हमने आपको कौन सा बताया था? दक्षिणी आल्प्स स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये 17 ही हुए ना, 17 है क्या? चलिए देखते हैं एक बार और, आइए। सबसे पहला कौन सा था यहाँ पे फिर से बताइए आप। पहला था अलास्का, दूसरा कौन सा था तुरंत? रॉकी, तीसरा कौन सा था? अपलेशियन, चौथा कौन सा था? एंडीज, ठीक है, 4 हो गए। फिर यूरोप में आते हैं, यूरोप में हमने सबसे पहले पिरेनीज के बाद आल्प्स, ठीक, यहाँ पे आल्प्स है और न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमने बताया माउंट ब्लैक फॉरेस्ट, फिर बताया स्कैंडिनेवियाई, 4 और 4 8 हो गए, 8वां है ये, ठीक है। फिर बताया हमने आपको यूराल पर्वत, 9। फिर बताया हमने आपको कॉकेसस पर्वत, 10। अच्छा एटलस भूल गए ना, अफ्रीका में अब यहाँ पे आएंगे तो आपको एटलस पर्वत भी मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये 11, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया आपको हिमालय ये है, ठीक है, 12। फिर हमने आपको ये वाला कौन सा बताया था? हिंदुकुश है ये, ठीक है। फिर ये वाला कौन सा बताया था आपको? त्यानसेन है चाइना का, ठीक है। तो ये 13, 14, ठीक है। फिर हमने आपको बताया अराकामियोना पर्वत, ये हिमालय से लगा हुआ है, ये नीचे की साइड, ठीक है, अराकामियोना पर्वत। फिर बताया हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे बताया आपको ड्रैगन्सबर्ग। क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से मैप में चलते हैं। चलिए बताइए इसमें आप एक बार और अच्छी तरह से, इसको थोड़ी सा मिटा दें हम, फिर बता रहे हैं आपसे। आप ये बताइए नाम कौन से लिखे हैं, आप बता सकते हैं ऐसे ही। चलिए ये कौन सी बताई हमने? अलास्का। यहाँ पे कौन सा बताया? रॉकी। यहाँ पे कौन सा बताया? अपलेशियन। यहाँ पे कौन सा बताया? एंडीज, ठीक है। यहाँ पे फिर कौन सा बताया? स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज। यहाँ पे कौन सा बताया? आल्प्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बताया? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ठीक है। फिर ये कौन सा बताया? स्कैंडिनेवियाई। यहाँ पे कौन सा बताया? यूराल। ये यहाँ पे कौन सा बताया? कॉकेसस, ठीक है। ये देखिए ये आपको मिल जाएगा एटलस पर्वत अफ्रीका में, ये एटलस है, ठीक है। फिर आपको
ये मिल जाएगा हिमालय, ये मिल जाएगा हिंदू कुश, ये मिल जाएगा त्यानसिन, ये तीनों के बॉर्डर में मिल जाएगा पामीर। नीचे मिल जाएगा आपको अराकामियोना, ये मिल जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग, ये मिल जाएगा दक्षिणी आल्प्स, ठीक है, और ये मिल जाएगा आपको ड्रैगन्सबर्ग। इसकी बताइए माउंट किलिमंजारो। क्लियर? आप 2-4 बार अपने खाली मैप में या फिर अपने एटलस में ट्राई करिएगा, 100% आपको याद हो गया होगा आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। जय हिंद।